पर इस संसार के जो तत्व हैं इनका त्याग करना पड़ता है। छल, कपट, द्वंद्व, ईर्षा, मोह, ये जो तत्व हैं इनको त्याग देते हैं। अवधूत सदा आत्मा ही आत्मा में रमन करते हैं। अपने से ही बात करेंगे, अपने से ही प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। उन्हें समाज में किसी और की आवश्यकता नहीं होती। संसार से वो जब विरक्त हुए, अलग हुए, तो संसार को जो देखे कि संसार क्या है, तो संसार से असार होने के लिए अपने आप को अलग कर लिए। भगवान ने जो वनवास लिया वो आज्ञा थी माता पिता की, उसके कारण लिया। साधन विहीन, कलिकाल साधन संपन्न है। महाकुंभ में कहीं भी अगर कुटिया में पहुंचेंगे तो एक से बढ़कर एक पूज्य संत महाराज जी के दर्शन होंगे, जिनसे हो सकता है कि जीवन तर जाए और जीवन एकदम भवसागर के पार जाए। मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। एक ऐसे पूज्य संत महाराज जी के चरणों में मैं आया हूँ, जिनसे आशीर्वचन लूँगा, जिनसे आशीर्वाद लूँगा, और वो तत्व ज्ञान जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा है। पूज्य महाराज जी के चरणों में। महाराज जी, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि आपका परिचय पूछूं, आपके बारे में पूछूं। बस मैं क्या हूं अगर बता पाएं, मुझे लगता है कि मेरी ये महाकुंभ की यात्रा जो है वो सहज सफल हो पाए। देखिए, यहाँ हम सब जीव हैं जी, सभी ब्रह्म के उपासक हैं जी, और ये सृष्टि जीव और माया से ब्रह्म के द्वारा रची गई है। अब उन जीवों को कल्याण करने के लिए ब्रह्म ने ये संत रूप धारण करके त्रिवेणी की रचना रची, ताकि यहाँ जीव आएं, स्नान करें, दान करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, दर्शन करें और अपना जीवन कृतार्थ करें। इसी के लिए कुंभ का आयोजन किया जाता है। और ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत काल बीत गए इसका आयोजन होते होते। हाँ, ये कुंभ नगरी है और यहाँ सभी जीव नाना प्रकार से अपना कल्याण चाहते हैं, इसीलिए आते हैं। हाँ, कोई दर्शन करके कल्याण करके जाता है, कोई श्रवण करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई भजन करता है। इसी प्रकार आकर के कुंभ में अपना सभी लोग आते हैं जीव और अपना दर्शन करके संतों से कल्याण करते हैं। जी, अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा कर बता रहा है, कोई कुटिया में रेती में छिपा हुआ है और साधना और तप कर रहा है। विभिन्न रूप स्वरूप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ऐसा हमने आपसे पहले बताया ना कि हमारी धरती 33 करोड़ देवी देवताओं से सजी। तो यहाँ देवता तो अनेक हैं, पर देश एक है। हम एक देश के रहने वाले एक जगह रह के बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना पूजा करते हैं। हाँ, इसी को वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं कि हम सभी नाना प्रकार से रहते हुए, पूजते हुए भी हम सब एक हैं। जी जी। अवधूत क्या होते हैं और उनका कैसे आशीर्वाद मिले सभी भक्तों? अवधूत अपना एक उनका एक अलग जीवन होता है। अच्छा। हाँ, वो संसारिक माया मोह से या समाज से बिल्कुल अलग भिन्न रहते हैं। जी। वो आत्मा राम होते हैं। अवधूत सदा आत्मा ही आत्मा में रमन करते हैं। अपने से ही बात करेंगे, अपने से ही प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। उन्हें समाज में किसी और की आवश्यकता नहीं होती। जी जी। हाँ, और सदा कल्याणकारी। वैसे भी संत परमार्थक होते हैं। जी। उनके पास कोई और मार्ग तो होता नहीं परमार्थ के सिवा। संत होते परमार्थ है, और अवधूत तो कुछ रखते ही नहीं है। हाँ, वो सदा बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। क्यों अपने में विचरते हैं, क्यों अपने में रमण करते हैं? बस संसार से वो जब विरक्त हुए, अलग हुए, तो संसार को जो देखे कि संसार क्या है, तो संसार से असार होने के लिए अपने आप को अलग कर लिए। संसार की हवा, पानी, जल, वायु सब ग्रहण करते हैं, फिर संसार नहीं, वो तो पंच तत्व हैं, वो तो सृष्टि है। उससे तो सृष्टि रची जाती है, संसार रचा जाता है। तो जो ये संसार माया का है, ये पंच तत्व, इनमें विभिन्नता है। तो पंच तत्व से तो सभी हैं। एक अकेला वृक्ष भी खड़ा है, वो भी उन तत्वों को ग्रहण करता है। परमात्मा भी वो तत्वों को देते हुए भी जब यहाँ मानव रूप लेके आते हैं तो वो भी ग्रहण करते हैं। तो इन तत्वों को तो सभी ग्रहण करते हैं, पर इस संसार के जो तत्व हैं इनका त्याग करना पड़ता है। छल, कपट, द्वंद्व, ईर्षा, मोह, ये जो तत्व हैं इनको त्याग देते हैं। इनसे संबंध नहीं रखते हैं, रिश्ते नहीं रखते हैं अवधूत। हाँ, अवधूतों के जीवन में रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता। सब सृष्टि एक समान होती है। आज के समय में ये सब त्याग पाना तो बहुत कठिन है। छल कपट किसी भी समय में कठिन है, किसी समय नहीं, किसी समय में भी कठिन है। द्वापर त्रेता सभी में कठिन था। देखिए, अपनों को त्याग करके वन में जाना सभी समय में कठिन था, पर कलिकाल ज्यादा कठिन है। क्यों? कलिकाल में साधन संपन्नता अधिक हो गई है, तो मनुष्य साधनों का त्याग नहीं कर पा रहा है। अपनों को तो कर देता है, पर साधनों का मोह इतना अधिक होता है, उन्हें नहीं त्याग कर पाता।
इसलिए कलिकाल में त्यागना कठिन हो गया, क्योंकि कलिकाल सर्व साधन संपन्नता, ये सभी साधनों से संपन्न हो चुका है। अब यहाँ कोई साधन शेष नहीं है, इसलिए जीव साधन नहीं छोड़ पाता है। बाकी तो छोड़ देगा, रिश्ते छोड़ देगा, और साधन के मोह में, साधन के लोभ में फंसा हुआ रहता है। तो त्रेता युग में तो साधन बहुत थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। त्रेता युग में साधन इतने नहीं थे जी। वहाँ आज्ञा थी। अच्छा भगवान ने जो वनवास लिया वो आज्ञा थी माता पिता की, जी उसके कारण लिया, साधन विहीन। जी कलिकाल साधन संपन्न है। जी यहाँ ट्रेन का साधन है, अभी गंगा सागर जाना है तो ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन उस काल में न ट्रेन थी न अन्य साधन थे, पैदल ही मार्ग था। तो कलिकाल इसीलिए कठिन है क्योंकि यहाँ साधन संपन्नता है। महाकुंभ में आए, क्या लेकर जाएं? महाकुंभ में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अंदर के जो अपने सारे विकार हैं उन्हें नष्ट कर दें, और यहाँ से जो अच्छे विचार हैं संतों के वो लेके जाएं। जी, चारों तरफ महाकुंभ की महिमा ही महिमा दिखाई दे रही है। हर तरफ महाकुंभ का वो भाव और सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन रेती में रमने वाले कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, रेती में रमने वाले भी हैं, परंतु ये है कि रेती के अंदर जो है ना, कुछ तंबुओं में आ गए, पंडालों में आ गए, कुछ अभी लेट लपेट भी संत महात्मा आते जाते रहते हैं। दूर के संत है तो कुछ समय बाद आएंगे, परंतु यह है कि संतों का आगमन, संतों का सत्संग बहुत सुंदर है और बहुत दिव्य चल रहा है। कुंभ भी बहुत दिव्य सजा है, सभी का सहयोग है, आप लोगों का भी सहयोग है, ऐसा नहीं है, पत्रकारों का भी सहयोग, प्रशासन का सहयोग, तो दिव्य मेला है और बढ़िया संत है, सब आनंद चल रहा है। अंतिम प्रश्न, पूज्य महाराज जी, ऐसी चर्चा रहती है कि बहुत दिव्य मूर्तियां आती हैं जो विचरण करती हैं पर्वत पहाड़ से होती हुई, यहाँ निकलती हैं और फिर अदृश्य हो जाती हैं। हाँ, आती हैं, पर जो दिव्य मूर्तियां होती हैं ना, वो इस तरह प्रदर्शन नहीं करती, आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे आसानी से, साधारण रूप में रहेंगे, दर्शन मिलेंगे, अपनी दिव्यता का दर्शन देंगे, दर्शन से कृतार्थ करते हैं, पर उनकी वाणियाँ बहुत कम सुनने को मिलती हैं। हाँ, क्योंकि वो दिव्य है ना, तो दिव्य जो भी मूर्तियाँ होती हैं वो थोड़ा सा अपने आप को संक्षेप में रखती हैं, प्रकट बहुत कम रखती हैं। वैसे हम लोगों के पास दिव्य दृष्टि है नहीं, उन्हें पहचान सके, जान सके। अरे आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी दृष्टि है, तभी तो आप चलते चलते यहाँ तक आ गए। दिव्य दृष्टि नहीं पर दृष्टि तो है। देखिए, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया, पूज्य महाराज जी के पास आकर निश्चित तौर पर मैं तर गया हूँ, निश्चित तौर पर मेरे रोम रोम रोमांचित हो रहे हैं। ऐसे दिव्य मूर्ति को बहुत बहुत वंदन, जिन्होंने सहज सरल बातों में पूरे महाकुंभ की महिमा बता दी और बताया क्या कि हमें महाकुंभ से क्या क्या लेकर जाना है। यहाँ से आप बहुत सामान लेकर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे, सुख सुविधाएं लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ से लेकर जो वचन महाराज जी ने बताए हैं वो अगर याद करेंगे तो मुझे लगता है 144 साल का ये जो महायोग बना है वो आपके जीवन को कृतार्थ करेगा। एक बार पुनः पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। ये आशीर्वचन, ये आशीर् शब्द पूज्य महाराज जी की मेरे जीवन में बस कृतार्थ